कि अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आईएएस की तरफ मत जाइए। वहां पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट है, वो है पीसीएस। पीसीएस की तैयारी कैसी है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। पीसीएस का पेपर कभी भी बहुत मुश्किल नहीं रहा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। पीसीएस की पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आपको चीजें समझ में ना आए। समझ में सब आएगा आपको। जो आपका बेसिक इंटेलिजेंसी है आपकी, वो इतनी तो है कि आपको जो पीसीएस के लेवल की पढ़ाई है वो सब आ जाएगा। संभवतः आपने कोशिश कर भी ली हो, आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया और पढ़ भी रहे हो, बट 2-3 साल से मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि चीजें तो मुझे समझ में आ रही हैं, मैं जो पढ़ता हूं समझ में आता है, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं मैं, कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग आईएएस पीसीएस नहीं बनते। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग आईएएस पीसीएस नहीं बनते। आईएएस पीसीएस वो बनता है जो लगा रहता है, जो लगा रहता है वही आईएएस पीसीएस बनते हैं। ये एक बात समझने वाली है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे समाज में आईएएस पीसीएस को बोला है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो ही आईएएस पीसीएस बन सकता है। ऐसा नहीं है साहब। बहुत ही ऑर्डिनरी एकेडमिक्स वाले लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया और बहुत काबिल लोग रहे, बहुत स्कूल कॉलेजेस बड़े बड़े रहे हैं, उनके एग्जाम्स नहीं निकले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्डिनरी बंदा होता है वो काम कर ले आता है जो बहुत इंटेलिजेंट लोग काम नहीं करते, और वो है डिसिप्लिन, वो है फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस। फोकस, वो फोकस हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो दुनिया भर, उसे पता कि मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी एक लिमिटेशन है, मैं इससे हद से ज्यादा मैं इतना नहीं जा पाऊंगा। तो कभी कभी आपको अपनी हद पता होना भी बहुत जरूरी है। और जब आपको लिमिटेशन पता होती है ना, तो आप फालतू की चीजों में नहीं फंसते, आप फालतू के एक्सपेरिमेंट में नहीं फंसते, और आप एक जो रास्ता बताया गया होता है उस रास्ते पर चलते हो। और रास्ते पर जब चलोगे आप, तो अगर आप पैदल भी चलोगे ना, तो भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, पर अगर रास्ता सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, भले ही पैदल चलोगे तो भी आप कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे। यानी कि अगर पीसीएस की तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है, तो भले ही आप कितने भी अपने आप को ऑर्डिनरी समझो, कितनी भी परिस्थितियां आपकी मुश्किल क्यों ना हो, आप एक ऐसा वक्त आएगा जब आप पहुंच ही जाओगे, पहुंच जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, चूंकि स्कूल्स में कॉलेज में उन्होंने वो चीजें अचीव की होती हैं, तो कई बार वो चीजों को जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करने में कुछ ब्लंडर कर जाते हैं। जो चीज 1 साल या 2 साल के बाद ही होनी है, उसको 6 महीने में अचीव करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यार हमने स्कूल में ऐसा काम किया था, मैं तो आईआईटीएन हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। वो 50 किताबें लेकर आ जाएंगे, 50 चीजों को लाएंगे, किसी बिलीव नहीं करेंगे, और क्या होगा कि अल्टीमेटली वो अपनी एनर्जी सारी की सारी खत्म कर देते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, मेरे कितने ही स्टूडेंट रहे हैं दोनों तरह के, जो बहुत ऑर्डिनरी रहकर भी अच्छा काम किया, और बहुत इंटेलिजेंट आईआईटी आईएम्स वाले बच्चे नहीं निकाल पाए एग्जाम को। हैरानी होती है, मुझे भी बहुत होती है, लेकिन सच्चाई नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं तो आप वो काम करते हो जो नहीं करना चाहिए, और वो है आप फोकस नहीं कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लान। इसका मतलब क्या है, एक बात समझिए, आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, बहुत मेहनती इंसान क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन पीसीएस बनने में एक समय लगता है। जिस तरह से बच्चा जो गर्भ में होता है वो 9 महीने के बाद ही मैच्योर होता है और निकाला जाता है। आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे
तो भी 2-3 महीने में बच्चा वो नहीं निकाल सकता, नहीं निकलेगा। गैस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, और 9 महीना लगेगा। पीसीएस का भी गैस्टेशन पीरियड होता है, समय लगेगा। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि हां भाई पीसीएस बनने में एक समय लगेगा और मुझे उस चीज के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि अगर मैं कहूं गैस्टेशन पीरियड जो होता है वो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में होता है, अलग अलग आदमी की मेहनत, परिस्थितियां और इंटेलिजेंसी की कर रहे 1 साल से लेकर 2 साल मिनिमम होता है, मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो ये बात समझ जाता है वो अपनी प्लानिंग वैसे कर पाता है, वो अपने प्लान कर पाता है कि हाँ भाई मैं इस तरह से पढ़ूंगा, पहले मैं ये फेज खत्म करूंगा, मैं फिर ये सेकंड फेज खत्म करूंगा, मैं थर्ड फेज खत्म करूंगा और मेरी पढ़ाई इस तरह से हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, कई बार आप अपने आप को ओवर रेट कर देते हो, ओवर रेट कर देते हैं, और ओवर रेट करने से क्या होता है, चीजें आप प्लान कर नहीं पाते और नहीं कुछ बन पाता। कई बार ऐसा होता है, मैं देखा है कई लोगों को जो 2 साल का प्लान लेकर आते हैं वो 2 साल में पीसीएस बन जाते हैं, लेकिन जो 2 महीने का प्लान लेकर आते हैं वो कभी पीसीएस नहीं बन पाते। चाहे वो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, किसी भी टीचर को फॉलो कर लें, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर आ जाए, सबसे अच्छी किताब आ जाए, सबसे अच्छे नोट्स आ जाए, क्योंकि गैस्टेशन पीरियड भाई, एक बच्चा कितने भी अच्छे वो उसको मल्टीविटामिन दे दो, वो 2 महीने में तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा ना, अगर गर्भ से निकल के आएगा उसको, गर्भ में 9 महीने ही चाहिए। तो पीसीएस बनने के लिए भी आपको एक मिनिमम टाइम तो चाहिए, और आप 30+ वाले लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप चाहते हो कि बस मैं बड़ा मेहनती, मैं फला ये, मैं बहुत काबिल, मैं तो इस नौकरी में यहां तक पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको पीसीएस बनना है तो आपको पीसीएस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी।